वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज की कटिंग और काफ़ी इजी और आसान तरीके में बताऊंगी। और ये बिना अस्तर वाला फैब्रिक है, जो कॉटन फैब्रिक होता है, जो समर में पहने जाते हैं गर्मी के महीने में, उस पर मैं बनाकर आपको बताने वाली हूँ और काफ़ी ईजी और आसान तरीके बताऊँगी। और काफ़ी कम कपड़े में कैसे आप बना सकते हैं उसकी मैं बताऊँगी। और ये 40 साइज़ का मैं बना रही हूँ, आपको 40 साइज़ की मेजरमेंट के हिसाब से मैं बताऊँगी। तो इस तरह से आपको पहले पेपर ले लेना है डबल फोल्ड में। अगर आपके पास फैब्रिक है तो फैब्रिक पर बनाइए, इसमें डबल कपड़ा लगेगा। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर बनाइएगा तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना होगा, 1 मीटर लेना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले पेपर पर आपको बता दे रही हूँ, आपको पेपर पर पहले बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जितनी लंबाई है, इसमें तैयार लेंथ इसकी लंबाई 13 इंच है ब्लाउज की, और इसमें मैंने 2 इंची मार्जिंग लिया है। इस तरह से आपको 2 इंची मार्जिंग लेना है। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है ब्लाउज की, जिस नाप से आप बना रहे हैं, लंबाई उसकी जितनी भी है उसमें आपको 2 इंची एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से आपको लंबाई की पहले मार्किंग कर लेनी है पेपर पर। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर में यहाँ पे 5.5 इंच ली हूँ। इस तरह से आपको शोल्डर 5.5 इंच लेना है और आर्म होल 6 इंची लेना है। यहाँ पे दोनों लाइंस को मिला लेंगे मार्किंग को इस तरह से। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे आर्म होल के लिए। इस टाइप से आपको मार्किंग करना है। यहाँ पे देखिए 1 इंची पर हम गुलाई लेंगे आर्म होल की। इस तरह से 1 इंची पर आपको गुलाई लेना है। अब क्या करना है, 40 का चौथा हिस्सा लेंगे, चौथा भाग। तो यहाँ पे देखिए 10 इंची, 10 का 40 हो जाएगा, चौथा भाग अब लीजिएगा। और यहाँ से भी कमर की हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो यहाँ पे कमर 36 इंची है, तो इसका चौथा हिस्सा हम 9 इंची पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद क्या है कि इसमें मार्जिंग छोड़ेंगे, तो मार्जिंग हम 2 इंची ले रहे हैं इस तरह से। देखिए अब यहाँ से आप भी टेकिंग के लिए मार्किंग ले लें 1 इंची और 2 इंची इस तरह से मार्किंग ले लें। आप चाहें तो सीधे डायरेक्ट कट्स कर सकते हैं, ऊपर से इस टाइप से लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे सिंपल ब्लाउज की कटिंग होती है उसी तरह से हमने ब्लाउज की मार्किंग पहले कर लेना है अस्तर में पेपर पर। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंची लिया है और गले की लंबाई 6 इंची। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंची रख रहे हैं और ऊपर से मैंने 2.5 इंची लिया है। इस तरह से हम लाइंस को मार्किंग को मिला लेंगे और इसमें हमें गोल गले की शेप देना है इस टाइप से। इस टाइप से गोल गले की आपको शेप लेना है। अब क्या करना है, हमें अब कटोरी की नाप लेनी है। तो कटोरी की नाप के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट यहाँ पे मैंने 3 इंची पर मार्किंग किया है और इस साइड भी हम 3 इंची पर मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से हमें 3-3 इंच पर मार्किंग करना है और मार्किंग को मिला लेना है। इस तरह से हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। ऊपर की साइड हम 1/2 इंची गहराई देंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंची पर आपको मार्किंग करना है और इस तरह से हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, मार्किंग करना है बेल्ट की शेप के लिए। बिल्कुल आपको इसी टाइप से शेप देना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉर्नर से आपको 1 इंची पर ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। अब आर्म होल की साइड से आपको देखिए, आर्म होल की जहाँ से गुलाई है वहाँ से आपको आर्म होल की गुलाई के लिए यहाँ से आपको 2 इंची पर मार्किंग करना है और नीचे की साइड से आपको 6 इंची पर मार्किंग करना है। 40 साइज का अगर आप बना रहे हैं तो 6 इंची पर मार्किंग करें इस तरह से। अब यहाँ पे हल्के हाथों से आपको शेप देना है इस तरह से घुमाते हुए, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। बिल्कुल आपको इसी टाइप से शेप देना है, मार्किंग को मिलाते हुए। तीनों मार्किंग को हम मिला लेंगे इसी टाइप से और इसके बाद सीधे कर लेंगे मार्किंग को। इसी टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है। देखिए मार्किंग को अच्छे से हम शेप दे देंगे। यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है कटोरी की। अब क्या करेंगे, हम कट कर लेंगे। जो मार्किंग है उसी के ऊपर आपको फ्रेंड्स कट करना है
और फ्रेंड्स आप अगर आप मेन फैब्रिक पर कट कर रहे हैं तो क्या है कि आपको डबल कपड़ा लेना होगा, 1 मीटर लेना होगा, तभी जाके आप कट कर कीजिएगा। नहीं तो आपको इस तरह से पेपर पर पहले कट करना है, क्योंकि जो कटोरी है उसे कटोरी को आपको चेंज करना होता है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो बीच में जो कटोरी है ये मतलब निकलेगा, वो कटोरी आप बैठाएंगे तो कटोरी आपका जो है छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, आपको कटोरी के लिए चेंज करना ही है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पहले पेपर पर ही कटिंग करें और उसके बाद कटोरी चेंज करें। इस तरह से आपका कपड़ा भी बचेगा। और इस तरह से आप पेपर पर एक बार चाहे तो कटिंग करने के बाद रख सकते हैं उस पेपर को, और दोबारा भी कट कर सकते हैं इसे रख कर। देखिए इस तरह से अब हम कटोरी को लेंगे और इस तरह से हमें अलग से फिर एक फैब्रिक लेना है, लेना है, पेपर लेना है। जिस तरह से कटोरी कट किया गया है बिल्कुल उसी तरह से आपको मार्किंग करना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल भी बिना कोई भी बढ़ाव कोई भी बदलाव नहीं करनी है आपको। सेम आपको कटोरी की जिस तरह से मार्किंग की है, कट किया गया है, उसी तरह से आपको बिल्कुल सटाते हुए यहाँ पे इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इस कटोरी को देखिए फ्रेंड्स, इस कटोरी को आपको बड़ा करना है। अगर जो कटोरी है पहले लिखना है उस कटोरी को आप लेते तो छोटा हो जाता। तो देखिए इस कटोरी के नीचे की साइड से हाफ सेंटर निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और इस तरह से बीच में मार्किंग करने के बाद इसे हम नीचे की तरफ 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है, बढ़ा कर लेना है। और इस तरह से आपको 1.5 इंची पर सीधी लाइन्स लेनी है और इस लाइन्स को हम कॉर्नर से मिलाएंगे तिरछे में, इस तरह से जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से दोनों साइड से आपको तिरछे से मिलाना है। फिर इसके साइड से हमें 1.5 इंची पर मार्किंग करनी है इस टाइप से, और यहाँ पे इस तरह से हम सीधे कर लेंगे और 1.5 इंची ऊपर की साइड इस तरह से ले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड आपको जितनी आप मार्जिंग दबाते हैं उतना यहाँ पे ले लेना है। आप 2 सूता तक ले सकते हैं और इस तरह से मिलाते हुए नीचे की तरफ जो 1.5 इंची है उसमें आपको मार्किंग में मिला लेना है। अब दूसरे साइड भी इसी तरह से आपको देखिए लेना है 1.5 इंची, और इसे आपको बिल्कुल इस तरह से तिरछे में स्केल को रखना है और इस तरह से मार्किंग करना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। गले की तरफ आपको बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना है। बस देखिए दोनों साइड में मैंने 1.5 इंच लिया है और ऊपर से बस सिलाई मार्जिंग लिया है और इस तरह से हमने तिरछे में लिया है और नीचे से 1.5 इंची पर इस तरह से मार्किंग की है। इसी तरह से आपको कटोरी में आपको बदलाव करना है और कट कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपको कितने भी वीडियो देख लीजिए, आपको इसी तरह से आपको कटोरी का बदलाव करना ही है। अगर आप नहीं तो आप बदलाव नहीं करेंगे तो कटोरी छोटा हो जाएगा, तो वो उसका शेप खराब हो जाएगा और फिटिंग भी नहीं आएगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप फैब्रिक पर ना कट कर कर आप पेपर पर ही कट कीजिए। अब क्या करेंगे, ऊपर की साइड पे इस तरह से हम मार्किंग करेंगे टेकिंग्स की लंबाई के लिए। तो यहाँ पे 2 इंची मैंने टेकिंग्स के लिए लिया है और पूरे टेकिंग की लंबाई अगर नीचे से लेंगे तो यह 3 इंची तक हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको पकड़ कर सिलना है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको लेना है। और टेकिन की चौड़ाई अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे तो टेकिन की चौड़ाई देखिए 1.5 इंची इस साइड से लेंगे और 1.5 इंची इस साइड से, दोनों साइड से 1.5 इंच पर मार्किंग करना है और ऊपर की साइड से इस तरह से तिरछे में स्केल रखते हुए मिला लेना है। देखिए इसी टाइप से आपको टेकिन्स की मार्किंग करनी है और इस तरह से पकड़कर और इस जो लाइन्स है उसी के ऊपर आपको स्टिच करना है। तो स्टिचिंग में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे स्टिच करना है फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी तरह से आपको पेपर की कटिंग पहले कर लेना है। आप इस पेपर को बार बार भी यूज कर सकते हैं। एक बार कट कर कर रखने के बाद आप इसी साइज का फिर से दूसरा कट कर सकते हैं, तो ये पेपर आपका काम आ सकता है। तो इस तरह से आप चाहें तो रख सकते हैं कट करने के बाद। अब क्या करेंगे, देखिए इसी को हम सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी मार्किंग कर ली है और फ्रंट पार्ट के लिए देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड कपड़े को रखते हुए इस तरह से पेपर को आपको सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और पेपर को यहाँ पे पिंस लगाकर सेट कर लिया है और एक तरफ से मैंने बैक पार्ट निकालना है और जो कपड़ा बचा है उसमें हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो आपका कम कपड़े में भी 80 सेंटीमीटर में भी आपका बनकर ब्लाउज तैयार हो सकता है इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो।
और इस देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग करना है, पेपर को रखते हुए कट नहीं करना है क्योंकि पेपर इधर उधर खसक सकता है। तो आपको इस तरह से रखते हुए बिल्कुल आपको मार्किंग कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो में मार्किंग कर रही हूँ, इसी टाइप से आपको सारे पेपर की कटिंग की साइड से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, ले लेंगे और टेकिंग्स के लिए देखिए बीच में इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं और यहाँ पे मार्किंग की टेकिंग की मार्किंग लगा सकते हैं। इस टाइप से सारे पेपर्स को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से हम कैंची से कट कर लेंगे। सारे मार्किंग के ऊपर आपको फ्रेंड्स कट कर लेना है और यहाँ पे डबल डबल आपका कपड़ा है तो दो दो पीस निकल जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से कपड़े को अलग सिंगल कपड़े में कट कर सकते हैं बिछाकर, या तो इस तरह से डबल में ही कट कर लीजिए, एक बार में ही दो दो निकल जाएगा दोनों साइड का। तो इस तरह से देखिए दो कटोरियाँ निकल गई और ये साइड में कटोरियों की जॉइंट करने वाला जो है उसका भी डबल निकलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कपड़ा डबल लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डबल रख कर एक बार में ही कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका कटिंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप किसी और साइज़ का बनाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो। अगर आप अस्तर वाले फैब्रिक पर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो मैं ज़रूर डालूँगी। देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है और इसे स्टिच कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। पहले आपको फैब्रिक को सेट कर लेना है जिससे कि दोनों एक तरफ का एक साइड का बनकर तैयार ना हो, इसीलिए आपको रखते हुए देखिए यहाँ पे गले को ऊपर की साइड के मिलाते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे और नीचे बेल्ट भी रख कर इस तरह से सेट कर लेंगे। यह हमारा एक साइड का सेट हो गया। अब इसके सामने दूसरी साइड का भी इस तरह से कपड़े को रखते हुए सेट कर लेना है। यहाँ पे हम टेकिंग्स की मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से और 1.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से, जैसे मैंने पेपर में बताई थी इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब इस मार्किंग के ऊपर दूसरे कटोरी को भी लेंगे और इस तरह से रखना है कटोरी को और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो दोनों तरफ हमारी लग जाएगी दोनों कटोरियों पर और इस मार्क को डार्क कर लेना है। इस तरह से आपको लेना है और पहले हम टेकिंग की सिलाई करेंगे। इस तरह से मार्किंग जो है उसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है आपको और स्टिच करना है। देखिए काफ़ी अच्छा इसका उभराव पफ लिकन का काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से आपको लेना है और आपको स्टिचिंग गले की तरफ से आपको स्टिचिंग करनी है, जॉइंट करना है। देखिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले गले की तरफ से ही आपको सिलाई स्टार्टिंग करना है। इस तरह से गले की तरफ लेंगे और कटोरी को इस तरह से हम जॉइंट करते आएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा पार्ट्स नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट आया है, यानी कि कटिंग अच्छे से हुई है। इसी तरह से आपको लेना है और यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाकर आपको तैयार करना है। मैंने दोनों सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और बेल्ट को यहाँ पे रखते हुए अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आपके पास डबल कपड़ा हो तो आप बेल्ट को डबल ले सकते हैं। यहाँ पे डबल रख कर बेल्ट को, जैसे अस्तर वाले में होता है डबल फैब्रिक, उसी तरह से आपको डबल यहाँ पे कपड़ा नीचे की तरफ बेल्ट में रख सकते हैं। लेकिन इसमें कपड़ा बिल्कुल नहीं था और साइज भी हेवी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगल ही रखा है। नीचे से मैं तुरपाई कर लूँगी। इस तरह से आप उसके ऊपर टॉप स्टिच की भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक हमारा तैयार हो गया। दूसरे के लिए इस तरह से हम फिर से टेकिंग की सिलाई लगाएंगे और ऊपर से गले की तरफ से स्टिच करना है कटोरी को ज्वाइंट करते हुए, जैसे यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं वीडियो में। फ्रेंड्स कोई भी वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या इसकी फुल स्टिचिंग आप देखना चाहते हैं, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट और स्लीव्स कैसे ज्वाइंट किया जाता है, पूरी ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें जिससे कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और किस साइज़ का आप सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स उसके भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। इसके ऊपर हम टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर सकते हैं।
और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को लेना है और मेजरमेंट कर लेना है। और यहाँ पे जो मैंने गले में कपड़ा लिखना था उसी से मैं कट कर लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें कपड़े को लेना है और यहाँ पे 2 पट्टी निकालना है। एक देखिए कम लेना है और एक ज़्यादा चौड़ा लेना है। तो ये इस तरह से मैंने एक 1.5 इंची का लिया है और एक 2.5 इंची का लिया है। तो देखिए इस तरह से हम पहले ऊपर की साइड रखेंगे बेल्ट कपड़े को और स्टिच करेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद टॉप स्टिच लगाने के बाद एक और स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं तुरपाई लगा रही हूँ। अगर आप तुरपाई नहीं लगा रहे हैं तो इसे पलट कर एक स्टिचिंग और लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम उल्टे साइड से स्टिचिंग करेंगे। उल्टे साइड से कपड़े को रखना है और इस तरह से पट्टी को ज्वाइंट करना है और पट्टी को पलट लेंगे कपड़े को और इसके ऊपर हम फिर से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाकर आपको तैयार करना है। एक चाप की दूरी पर आपको एक और सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे बेल्ट फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे कमर पट्टी टाइप की भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप मेजर भी कर सकते हैं आपकी कितनी लंबी कपड़ा है। तो तैयार लेंथ जितना है उसे छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ बाकी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा फोल्ड किया है और इसमें मैं तुरपाई कर लूँगी या तो बेल्ट ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से आपको स्टिचिंग करना है। दोनों तरफ की कपड़े में इस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेनी है, नीचे की साइड में फोल्ड कर लेना है। देखिए अब क्या करना है कि इसमें गले में पट्टी लगाना है। अगर आप बैक पार्ट गोल गला बना रहे हैं तो पहले दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को शोल्डर ज्वाइंट करें और उसके बाद आपको पट्टी लगाना है इस टाइप से। यहाँ पे मैं पट्टी लगाकर आपको बता दे रही हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे इस तरह से गले में लेंगे और ऊपर से इस तरह से कपड़े को रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इसी टाइप से आपको दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करने के बाद, शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद आप स्टिचिंग करें गले में। अगर आप डिजाइन वाला पीछे वाला बना रहे हैं पार्ट्स तो अभी इस तरह से फ्रंट पार्ट्स में गला लगाकर तैयार कर सकते हैं। अगर दोनों पार्ट्स गोल गला है तो आप पहले शोल्डर ज्वाइंट कर लें, उसके बाद से गोल गला लगाएं, पट्टी को ज्वाइंट करें। इस तरह से कपड़े को ज्वाइंट करने के बाद कपड़े को हम फिर से फोल्ड करेंगे और इसके बाद इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम कपड़े को जो पट्टी है जो फोल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको लगाना है। गले की किनारे पर बिल्कुल नहीं लगानी है। इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और तुरपाई कर कर फाइनल हो जाएगा हमारा। तो आज का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।